करो बोला। देखा दुनिया का ताना बाना, देखी दुनिया ओ जमाना, फिर भी मानस खुद को ना पहचाना। बेचारा मानस खुद को ना पहचाना। कोऊ रंग बदले, कोऊ ढंग बदले, कोऊ तन बदले, कोऊ मन बदले, कोऊ चाल चलन लक्षण बदले, फिर भी मानस खुद से अनजाना। और कह गए पुराने बूढ़े सयाने, कह गए हमारे बूढ़े सयाने के भोला मानस ऊपर बैठे। Who means? ओके। के भोला मानस ऊपर बैठे, फिर भी समझे वो खुद को सयाना। हाँ तो मेहमान कदरदान साहिबान, बूढ़ा बच्चा और जवान जनता की पुरजोर फरमाइश पर पेश करते हैं नाटक का पहला गाना। ओ मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे करनी सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। ओ मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। ओ मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे हो, मानस बन गए रे करनी सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। ओ ताके मानस तकियों में कोई हाथ से कर लो, कोई हाथ से कर लो। या ताके मानस तकियों में कोई हाथ से कर लो, कोई हाथ से कर लो। ओ काहे भूले रे हो, काहे भूले रे हाँ, काहे भूले रे राम को पुकार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। ओ मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए करनी सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। ओ मानस का तन है अनमोल, बोल सबसे मीठे बोल, दिन हमें बेहतर दो। मानस का तन है अनमोल, बोले सबसे मीठे बोल, दिन हमें बेहतर दो। ओ जितनी सुधरे रे हो, जितनी सुधरे रे हाँ, जितनी सुधरे रे उतनी सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। मानस बन गए रे हाँ, मानस बन गए रे हो, मानस बन गए करनी सुधार लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो, हीरा करे ले बिगाड़ लो। अरे आगे नहीं जा सके, अरे काहे नहीं जा सकत? अरे आगे घनो जंगल है वो, जंगल रात के पार नहीं करे। तो ठीक है ना बेटा, अपना टीम टाम ताम तमूरा सब यहीं जमा लो। आज रात नहीं रुकेंगे और सवेरा होते ही निकल चलेंगे। जाओगे बोलते बेटा? अरे पर क्या करेंगे काका राघव? ए हम घर से लाए आम के अचार की पूरी बननी, तुम लोग रोटी बना लो, खा के आराम करेंगे बस। हाँ और हम लोग क्या करेंगे काका? ए देखो नया है क्या? हाँ टीम में नहीं भर्ती भैया। दूसरे ग्रुप के हो? हाँ तो बेटा तुम्हें पता नहीं है। देखो कल नया शेर होगा, नए लोग होंगे, तो अपने काम की तैयारी करो भैया, नाटक की तैयारी करो। जे में कौन सी बड़ी बात है काका? जे तो हम सब तो रोजे कर। अरे तुम सीनियर को नहीं पढ़ती, नए लोगों को तो पढ़ती है। हाय गाँव नया हो पुराना हो, हाँ लोग नए हो पुराने हो, हम तो जिंदगी भर से यही कर रहे हैं, तो यही करेंगे तो खजाने कौन सी बड़ी बात है? सुपर सीनियर ने बोल दिया तो
क्या कर सकते हैं? अरे कक्का कुछ ऐसा सुना दो कि रात भी कट जाए और पता भी ना चले। बेटा बोला तो भगवत गीता उठा लो। डायन की कहानी सुना देते हैं। तो फिर आज एक काम कर रहे हैं, आज हम तुम लोग को लक्ष्य की कहानी सुना दें। नहीं मोड़ी नहीं थी यार, तो कैसे बताएं कि मोड़ा भी नहीं था। मोड़ी थी ना मोड़ा तो भगवान को अवतार तो के वह थी। ऐसे ही समझ लो बेटा कि राधे श्याम और देव की मतलब कि उसके माँ बाप, राधे श्याम पिताजी, बाद में कंफ्यूजन, और देव की उसकी माँ। तो राधे श्याम और देव की के घर में कोई संतान तो थी नहीं भैया। तो कई मन्नतों के बाद, पूजा पाठ के बाद राधे श्याम के घर में भगवान ने लक्ष्य को अवतार पता नहीं तो भेजा था भैया। एक बात हमको समझ नहीं है, ना मोरा था ना मोरी, तो फिर उसका नाम लक्ष्य कैसे हुआ? यार तुमको किसने कह दिया उसका नाम? चलो ठीक है, लक्ष्मण नाम था उसका। अरे कन्ना काय कंफ्यूज आ रहे हो? कभी लक्ष्मण, कभी लच्छू, कभी मोड़ा, कभी मोड़ी, कछू एक कहो ना। अरे यार ये कौन बीच में बात? तुम क्या के ग्रुप क्यों हो यार? भैया बात दरअसल ये है कि जो उनके पिताजी थे राधे श्याम, उनने बड़े प्यार से उनका नाम क्या रखा था? और उनकी अम्मा उनको प्यार से क्या बुलाती थी? लेकिन भैया उनके लक्षणों के कारण गांव में सब उसे लक्ष्य कहकर बुलाते थे। इसलिए उसका नाम लक्ष्य पड़ा भैया। कौन से लक्षण होते हैं उसका नाम लक्ष्य पड़ गया? लक्षण तो भैया पूछो ही मत, बिल्कुल मत पूछो। कैसे का भैया वो तो नरियल था, नरियल ऊपर से एकदम सखत और भीतर से एकदम मुलायम। मतलब भैया उसका पहनावा तो था एकदम लड़कों की तरह, लेकिन चाल ढाल सब थी एकदम मोड़ियों भाई। ऐसी ढेरिया कैसे आगे निकाल के कहा देख रहा है मोर? अरे हम तुझे कह रहे कोई कुछ नहीं पूछ लूंगा, पूछ ले। पूछ रहा हूँ कक्का कैसे लक्षण लगते बात? लक्ष्मण बोलो बेटा, क्या लक्ष्मण तो भैया ऐसे उसके क्यों ना, मतलब लड़कों के संग तो खेलता ही नहीं था। और शौक भी कैसे, मतलब बिंदिया लगा लेंगे, चूड़ी पहन लेंगे, लाल चुन्नी ओढ़ लेंगे, और खेल भी वो खेलता था भैया। वो लंगड़ी की पत्ते खेलने का शौकीन था। और ये बात उसकी अम्मा को पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं आती? अरे लच्छू गुलाब अब तुम्हें बताओ, अब भैया जो उनको जो मन कर रहा था वो तो वो कर सका। तुझा में क्या बुराई है? बुराई उसमें नहीं थी वो जो करता था, बुराई उसमें थी जो वो नहीं करता था। मतलब अपनी अम्मा का कहना नहीं मानता था। अम्मा का कहना कोई नहीं माने तो बताओ, आप लोग तो मानते ही हैं। फिर माँ की बात, माँ का दिल, हाँ, इसलिए तो भैया उसकी माँ जिस काम के लिए मना करे वही काम करता था। गांव में कोई भी शादी ब्याह हो, जच्चा बच्चा का बुला हुआ हो, फौरन पहुंच जाएंगे भाई साहब। हाँ नहीं डांस करने। और भैया ढोलक की थाप, ढोलक की थाप तो उसे फरसों दूर से खेल लेती थी अपने पास। कक्का एक बार फिर से कर दूं क्या? दूसरी अच्छा ढोलक की थाप, ढोलक की थाप तो उसे फरसों दूर से खेल लेती थी। बस बात करो पापा, ये कहानी ना मोर बिल्कुल नहीं लग रही तक। मुझे कहानी सुनाओ मत, मुझे दिखा दो। दिखा दे। अभी पूरी रात बाकी है, क्यों ना लक्ष्य के नाम कर दी जाए। अच्छा कहीं रात बाकी मतलब कहानी ठीक है, तुमसे बातें निपटेंगे। सुना तो दे, दिखा भी दे, लेकिन एक समस्या में प्रॉब्लम है भाई। मतलब वो दरी भूल गए का? नहीं दरी तो चार है, नट बुंदेली की भी उठाना है। दिक्कत ये है कि लक्ष्य का पात्र कौन निभाएगा? बोला तुम बन जाओ लक्ष्य, लेकिन बेटा कर लोगे? खतरनाक रोल है। वो खतरनाक किया था ठीक था। तो भैया हो गए लक्ष्य और तुम बन जाओ दीदिया। हम कभी छोटा मोटा रोल नहीं करे। बेटा लेट उठा के लाइए जाओ। ले आओ तुम तो ले आओ। अच्छा रेन दो मजाक करते। एक बात बताओ, तुमने कहानी सुनी है, स्क्रिप्ट पढ़ी है, रोल कैसे पता? मैं सब देखो ऐसा है फिर शादी के बाद मिलत नहीं है, काम मिल रहा हो तो छोटो ही कर। ये बताओ दीदिया को हड्डी पहले। देखो ऐसा है दीदिया, जैसे लक्ष्य था ना गाँव में अवतार की तरह, दीदिया की भैया गाँव की राक्षस नहीं।
मतलब कहानी में विलन भी था? विलन नहीं भैया, विलन नहीं होगा, वो तो विलनी थी भैया, विलनी। मतलब ये हसीना आ गई, ये हसीना आ गई, ये हसीना आ गई जो किसी को एक बार भैया पानी वानी भी नहीं मांगता था। अरे नानी हती दादी हती, बिल्कुल इनके जैसी हती। तैयारी नहीं करनी तुम तो हो ही वैसी होती। इनके तो दो दांत ऐसे निकल के रहे। कौन? उज्जवल की मम्मी? हाँ। जिसने मम्मी वाला रोल दिया तो? अच्छा हाँ, तुमको बोल रहे हैं उज्जवल की नहीं, मतलब लच्छू की मम्मी। हाँ। बोला की ठीक है, अब तो कोई बच्चा नहीं शुरू कर दे। अब अपनी मंडली में कोई भी ऐसा खास आदमी नहीं है, कर लो कलाकार तो है नहीं कि कोई रोल दिया जाए। यार मत करियो पर यार, तो बड़ा रोल मिल जाते तुम्हें, बहुत बढ़िया लगा थे। देखिए ए कक्का, हम और बताओ, नहीं तो नाटक नहीं होंगे। ये कौन है? जिंदू लेंगे कक्का। लुल्लू है, तो बेटा तुम्हारे लाने तो लुल्लू रोल है एकदम, मतलब के मुंशी। नहीं ज्यादा बड़ा मत दियो, ये तो नाटक वाला है वो। ये आगे कर रहे डीजे भी काम कर रहा है यार, आजकल थिएटर कर रहा है। चलो ठीक है बेटा, तुमको एकदम लुल्लू रोल दे रहा है, तुमको दीदी का खास आदमी बनना है। हाँ, मतलब ये समझ लो कि सेकंड विलन, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पास। हाँ, कागज पत्थर सब लेके तुम ही चलना है। हाँ, जाओ बेटा तैयारी कर। ठीक, लेकिन बेटा एक दिक्कत है, आपका तुम्हारे पास वो नहीं है जो उनके पास था। हमारे पास? अरे हमारे पास का नहीं यार, सब तो है वो यार। यही तो दिक्कत है, दिमाग नहीं है। दिमाग की केरा मैं का छोड़ समझ। अब तो बच कोई बचो। अरे हम है ना, हम करेंगे। कौन? 3 तारीख के दिन शहीद भवन में लंबो नाटक बहुत हो रहा है। अच्छा तो शुरू कर दे, अब तो कोई नहीं बचा। अब कोई नहीं कक्का, जल्दी कहाँ से शुरू करें बताओ? अरे कक्का मेला से ले लो। और जो वृंदावन है मेला का मेरा बेटा महंगा पड़ता है, सुनील ने कह रही है तो मेरा से करना पड़ेगा। क्या सुनील भैया भी बैठे सामने, तो मेरा से कर देना। तो ठीक है भैया, तो ऐसा है भैया कि मेला चल रहा था घमासान।
और घुंघरू पहन के लगा नाचना इससे कबड्डी 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 खेलेंगे। पागल हो गए लाला। ये 3 लोगों को कैसी खबर? 4 रहेंगे देख लो। तो फिर क्या खेलेंगे तुम बता? मैं बताऊं। अगर मेरी मानो विद्या की तुम तो खेल लो। लंगड़ी गिप्पा। लंगड़ी गिप्पा खेलेंगे। ये बोल लो भाई खेलेंगे हम लोग। सुन कर कर रे। लंगड़ी गिप्पा खेल। नहीं चलने का जैसा सा सुनमान। यार ये हमेशा ऐसी करते हैं यार। जाओ जाओ खाओ ठीक है। चल खेल ले रहा। ऐसा होगा। हाँ होगा। लंगड़ी गिप्पा खेलेंगे। हाँ। तो ऐसे कारों सफेद करके दान निकालेंगे। जो उनको कार होगा वो हार जाएगा। जो उनको धूल होगा वो जीत जाएगा। वो हम नहीं जाएगा। दान दान जागिलेरी को बन जागिलेरी गई अंग में पूरा गांव चाट में। यार नहीं क्यों जाऊं चाट पे? एक जवान लंबी है। मेरा कारो है। तेरा कारो तेरे की कारो है वो। तेरा भी कारो। नहीं वो कारो है वो मेरे ही सफेद है वो बस। मैं जीत गया। तो भैया लंगड़ी गिप्पा खेल रहे थे। कछु नियम होते, कछु कायदे होते, कछु कानून होते। हम लैंड खींचत खींचत तो मोरन समझा रहा है बुद्धि इनको चढ़ के भल्लो। हाँ वे चलो चलो आजा खेलत खेलत कोई को पाओगे लैंड पर धरागा पूरा खेल से बाहर हो जाए। धूप की तरफ कोई नियम नहीं है। सुरक्षा में जरूरत नहीं है। तो सुरक्षा मालूम पता है। मैं जीतू को मैं डाल रहा हूँ। संतोष मैया जब खतरनाक खेल में मेरी रक्षा करती है। पूरा मैं डालूं डाल दे। मैं डाल रहा हूँ। अरे डाल दे। मैं गिरा लगूं को तू संभाल। ये चला चेक गिरो चला चेक गिरो बच्चे खेल रहे क्यों रे? हमने तो बड़कों की दुकान में नमक लेने भेजो तो और तुम्हारे लक्ष्या के साथ जनाना खेल खेल रहा। तो बाबू को कहा है कि बड़कों की दुकान बंद थी तो हम यहाँ लक्ष्या के साथ खेल में आ गए। मैंने देखी थी बंद थी। तू बोलने तू नहीं देखी? कल भी बनती। अच्छा अच्छा 2 दिन से बनती है। जब तेरे बाप की नार बड़ी है चल सीधे कर। बाबू बेटा भूरा है तो बुला रहा है। तो आजा तो भाव में बेटा क्या कर रहे हैं? खेल रहे थे। खेल रहे घर नहीं जाने जाने ने तो बताई बुला रहे चल सीधे कर। हम नहीं तुम नहीं तो जा रहे भाव में का है वो यार। मुझे बोला नहीं तुम कौन देखो यार? बेटा लचिया क्या कर रहा है? तुमने देखी तुम्हारी नाल गड़ी थे वही निकाल भाई नाल गई तूने सब गांव का मोड़ा मोड़ी बिगाड़ रखो है। वो का खेल चला ना खेल 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 तू तो तेरी मेहतारी पर। हाँ शिकायत करने पड़ेगा तेरी मेहतारी। नहीं वो शिकायत का तो मैं कश पर नहीं बाइक भाषा में पे गई घर कोई नहीं। अरे मियारा तू रास्ता से दिया बना रही थी घर में बैठ के तू घर निकल सीधा तो नहीं मुझे क्या कहता तुमसे आंखों तुम कुछ धूप होगा नहीं तू सीधा बैठ अरे चल रे नहीं तू परेशान कर लो। मैं शिकायत का मेरे को पानी नहीं मिल रहा है। चल यार मुझे माफ कर दो मैं नहीं खेलूंगा आगे से। तू चल रहा कि नहीं चल रहा? मुझे शिकायत का सुनो तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। घर से बाहर आओ। देखो तुम्हारा जो मोड़ा लचिया गाँव में का गिलास ढूंढ रहा हो जरा बाहर आइयो। अब क्या कर दो हमारे लच्छू ने अब क्या कर दो मुनीम जी? देवी जी पता ही नहीं है कि क्या करता है इनके लच्छू ने। कुमारन को तो घड़े को साथ ही नहीं पता। अरे ये तुम्हारा मोड़ा लच्छुआ ने
पूरे गांव में जो गोल खिलाओ जा चुका हो तुम कुछ नहीं। कहाँ गोल खिला रहे हो गाँव में? हम भी तो सुन ले। अरे जो तुम्हारा लच्छू ने मुक्का कहते हैं वो सबरे मोड़ा मोड़ी ने वो हाँ वो सबरे मोड़ा मोड़ी ने वो जनाना खेल से वो सिखाता तुम्हारा लच्छू। जनानो खेल? काले कहाँ हो बते जो जनानो खेल? देवी जी पता ही नहीं कि जनाना खेल खुद का है। जैसे तुमने बचपन में खेलो ही ना हो या लच्छिया को बाप खेलो तो मुंशी की बहू की जो बात कर रहे वो हम ले जाओ समझे? हाँ तो एक बार कान खोल के सुन ले। अगर तेरा जो मोड़ा लच्छिया अब गांव के मोड़ा मोड़ी के साथ खेला देखो ना तो बच्चों नहीं होगा। क्या करे वो? क्या करे? क्या करे? सुन जवाब अबे हम तक तो ठीक अगर जवाब दीदी आप उतर गई ना तो फिर ठीक नहीं हुआ वो। क्या करेगी? अरे करेगी दीदा रे जा। बेटा को पानी का मदद है मुंशी से मंगल है जानते हो मुंशी है दीदी क्या आगे पीछे घूमता रहता? चल इनको। हाँ तू इस भाई की नहीं जाने एक नंबर की कुमार नहीं बनवा मुंशी मुंशी का भाई मैंने तो इतना क्यों तेज था? अरे तुम्हें कौन सी भाषा में समझाऊं? कौन सी भाषा में समझाऊं तुम्हें? खैर मैं क्या करूं? जब तुम पैदा हो दो ना तुझे सबरे गांव वाले से दुनिया वाले तो छुपा छुपा के पालो तो। अरे तुम्हारे बापू चाहते कि बिन की तरह कुशल कुम्हार बने, अच्छे घड़े बनावे, बासन बनावे, और तुम्हारो मन तो पता नहीं कहाँ लगो है। पूरे गांव में आवारा गर्दी कर दो। अब तुम हाथ जोड़ विनती करते लच्छू, हाथ जोड़ विनती करते। तुम बड़े हो गए हो, बच्चा ना रहे हो, अपने पुरखन का काम संभाल ले बेटा, पुरखन का काम संभाल ले। बहुत देर हो जाएगी लच्छू, बहुत देर हो जाएगी रे बहुत देर। भाई मैं तारी माफ कर दे। तुम्हें पसंद नहीं है तो गाँव मुड़े मुड़ी संग खेलकूद में ना खेलू करूंगा। मैं धरती माँ का सौंग हट कह रहा हूँ मैं ना खेलू करूंगा। दिन भर दलान में डर रहा हूँ तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। अब इस मेरी वजह से तो मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें तो कोई तकलीफ नहीं लच्छू, कुछ क्या करें? चिकाओ मारे सब तुमसे चलाते हैं, क्या करें बेटा? भाई मैं तेरी बात पूरी समझ गया। आगे तू जो कहेगी नहीं मैं वही करूंगा है और मैं बहुत सारा काम भी करूंगा। बोल तुम बहुत सारी ताकत है बता मैं क्या काम करूं। हम नहीं डरा, जा लड़या मत। तेरान में मिट्टी पड़ी दिया बना ले सके। दिया के पहुंचाने बोला हम घड़ा लेके जा रहे बाजार, थोड़े से दिए बना लेंगे और बना लियो। मैं बना लूंगा भाई। गाँव में मत निकलियो। मैं निकलूंगा तू आएगी जब मैं दिया बना के
तुम तो बड़ा मानस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। देव की कैसे भीतर बेड़े जा रहा है घर में। अरे वो कहा बेटा वो मटका ले आए थे। मटका को तो हमारा काम ही है। वो बोलो क्या से मटका चाहिए। मटका अच्छा चाहिए बढ़िया ठंडा पानी है। सही बात है ना। दो तो मटका। अरे वो कहा वो हमने मुंशी को मोड़ा ना पूरा। हाँ हाँ पूरा 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 बंद फोड़ दो। कर मुत्ता है वो। ए तो तुम्हें नहीं पता मुंशी का कितना बेकार आदमी होगा। बाप मुंशी तो पाना के दिन लंगड़ी के पखे रह दलान में हमारा मोर इंसान ने मेरे ऐसे हाथ पकड़ के खचोर के गाय के पास लेगा और खेल ए और देव के पास लेगा और खेलना तो मोड़ा चना खेल खेला थे ऐसे तुम अंदर हाथ देव की काय चिल्ला रहा है। मैं हूं तो इतना बड़ा देव तो मैं ठंडो हिमात पर लेके आ रहा देव की ये बाबा सोख के पी लो। देव की नहीं है बात बासन मैच में गई। अच्छा अच्छा तो जा कर बेटा वो मटका। अच्छा हाँ हमारे पास सबरे मौसम के मटका है भाई। गर्मी को अलग है वो, जाड़े को अलग है वो, और बरसात को सोई अलग है वो। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ मटका है। हाँ जल्दी दिखा बढ़िया दिखाइए। देव की अरे बाबा गोल मटका चल जाएगा हमें एक मोह पानी भर के बाद चल जाएगा। मटका में एक मोह दो देव की दे रहा हूँ चलक ले क्या बात है। बात तो बहुत सारी है। तुम जा धूप बजा के देख लो अंदर। मटका एक नंबर है वो। लाल लाल बिंदी बनाई है जहाँ पे और कीमत सिर्फ 5 रुपये है। ज्यादा रुपया नहीं बता रहे बेटा। तुम पागल आ गए पतो तुम्हारी बुद्धि काम करने रही कचू कचू आके बोल रहे हो तुम है। मैं बताऊं ये सुबह मटका नहीं भैया जो बाबा तुमने बाप कहानी सुनी है। कौन सी बेटा कौन सी। देव की सुनो हाँ वो कहानी सुनी तुमने। कौन सी। चल रहे मटके चम्मक तू चल रहे मटके चम्मक नहीं मटका में बैठ के गई थी बटो कौन सी मटका कौन आगे से ये बाबा जाएगा। जब चांदनी रात रहती बाबा और कुत्ता चमक रहे थे और तारे भोग रहे थे तो हिमालय की माटी भोजती मेरे जमान पानी मिला के रोन के बना जो मटका तुम कह रहे 3 रुपए का। देव की 3.5 रुपए। अच्छा एक काम करो 3 रुपये ले लो और यही हिसाब खत्म नक्की। दे दे यार जल्दी जा। देव की अच्छा नचिया एक बात पूछे। जामे मटका में तुम्हारे पानी तो ठंडा है ना। पानी नहीं भर सके बाबा जाम अपनी गर्दन काटे उसको भूल डाल दे तो कोई नहीं करे। देखो सबरो डाल कर दो यार। अच्छा अम्मा भाई कह दे हम सब रोने वाला है हमें बुद्धि नहीं है। देखो 5 को मटका 3 में टिपा दो है ना होशियार। हमारी अम्मा को जीव का दुख सो गाँव है हमसे। अम्मा हमें नहीं करे कि गाँव के मोड़ा मन के संग ना खेलू करो। भैया हमने ठान ले कि हम ना खेले गाँव के मोड़ा मोड़ी। मन बात जा है यार कि हम तो सब जानबूझ के नहीं करें। थोड़ा ठालो नहीं हमरे बाप है थे राधे श्याम जब जिंदा है थे हम कोई बाप बेटा ने मिल के लगा तो राधे श्याम तो हाथ टूट के मर गए। क्यों ठालो तुम्हें बता रहे हम जान के नहीं अम्मा को जीव कर नहीं तो खाए मतलब तुम्हारी छाया के नीचे तुम खेल के इतने बड़े हो गए लाला। क्या करें हमने ना हमारे जीव का पे हमारे बस नहीं है भैया। हमारे घर के बगल में एक राम मंदिर है वो जब भी राम मंदिर में ढोलक की थाप सुना था नहीं हमारा जो मन विचलित हो जाते एकदम पता हमारा मन कर दे कि हम ना नौनी सी एक लाल चुनर ये बोलते हैं पैरों में लगा लें ऐसे माहौल हाथों में पहन ले चुरियां बिंदियां लगा लें और ऐसे जी को करत है कि खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे लच्छू हम चीटा
अरे का छुपा रहो है ये तो नहीं खाली है वो हाथ मार ये का छुपा रहो है ये का तुम ऐसे मार एक बात मत करो यार अपने मुंह से। तुमने हमसे कही दिया बना लो, हमने नहीं चला हम तो दिया ही बना बैठे थे। ये जो पेड़ नहीं है जाट वजह से हो रहा हो सब काम। मैं जैसे बातें करा कर जाने अनजाने मुंह से जा करती बन गई यार। अनुमान का क्या है बोल मेरी भाई से। तेरे चक्कर में रोते बाहर बिना कोई गलती नहीं, मैं सच बता रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। वो नहीं पता जा करती कौन थी। मैं कोशिश कर रहा तुम बाबूजी कहीं पुत्र कुमार बन के और नव भाषण बना देगी तो तुम भाई जब दीदी बना के मार की रोन के बैठे तू नहीं वो जाने अनजाने में क्या करती बन जाते। वो नहीं पता तुझे कौन है वो। मैं बार बार जा काय बना दे तुम बचपन से। भगवान के वो नहीं पता भाई वो नहीं पता। कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बचपन से ये सोच रहे जब तेरे बापू बच्चे बनाते थे और तुम इनके पास बैठ जाते तो यही सब बनाते ऐसे पुत्रा बना तुम्हें ऐसे पुत्रा बना साची नहीं बनायो तो जाको हमारे पास लेके आयो कि अम्मा जैसे मेरी शादी करा दे। मेरी शादी कब होगी भाई? मेरी शादी कब होगी? मैं तैयार हो जाऊं। पागल हो गए हो ना, शादी रोज शादी फिर लड़े आनो। चल रख जा दिया बना शादी पहले रुला ले फिर शादी कर ले जरूर। मनुष्य कहाँ जा रही हो? हम जा रहे पड़ोसन दिया बना रही हूँ। दीदिया के सूदिया पहुंचा ले नहीं तो दीदिया जान ले लेगी। हवा की साथ में बना रही हो। मनो अम्मा सुनो संजा के मेरी शादी जरूर करा रही हो। तेरे चक्कर में डांट पड़ गई है। लज्जा ओ लज्जा अगर तुम इधर देख लो नहीं तो हमारी मां टूटता फुटाई हो जाएगी। चलना चल के कचू खेलेंगे यार। देख अगर तू बीच खेल रहा है तो हम निकले ना। अरे ना हम बीच में भी नहीं खेल रहे और हम पहले नहीं खेल रहे। दीदी अपना सो दिया बना पहुंचाने भैया। ए लड़िया कहाँ रहा है लड़िया? चलना चल के कचू खेलेंगे यार। ए तू तो चुप ही ले रे। चुप तो कमीना है वो जा बाप है वो महा कमीना। झूठी लगा के हमारी अम्मा से हम डांट पड़वा। वो मैं जानूं जा बाप की आदत अच्छे से दिन भर दीदिया के कागज जमीन के ऐसे हाथ में धर ले वो ऐसे करके आगे पीछे घूमत रहते पर। ए लड़िया खेल वो तो खेल बाप के बारे में कच्ची नहीं बोलेगा वरना पत्थर फेंक के मार दूंगा। क्या करते हैं वो? पत्थर फेंक के मार दूंगा। अरे जी ऐसे तरह तो पिघला देते हैं हमेशा।
बेटा वो संध्या और बबीता के संगे नहीं खेलता तो खेले यार कौन के संगे उसका तो कोई लच्छिया लच्छिया कहाँ लिखा है बच्चिया आता जाता कछु नहीं करता रहता लच्छिया लच्छिया ओ लच्छिया। अरे चुप करो, तुमने कही कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, जो है ना हमारा दोस्त ये तेरा दोस्त है माटी को पुतरा। तो माटी पुत्र नहीं है, चाहे मैं माटी रोज के नहीं अपने हाथों से गढ़ो है, जो मेरा दोस्त है वो। अब मैं अपने दोस्त के साथ खेलूंगा तो दोस्त के साथ ही हम अपनी पूरी प्रेम की बात करेंगे और दोस्त ही हम अपने सारे किस्से कहानी सुनाएंगे। कैसे कहिए तुमरे भाई हमें जो लच्छी मच्छी केक चढ़ाते हैं तुम तो अपना टीम काम उठा के लग जाओ। चल बे पकड़ा दो। हां पगला हो चल गाड़ी कहां है? जा रही हां आ जा। बेटा हां तुमसे गलती हो गई, तुमने स्टैंड वो हैंडल का तरह गया हम कोई बोल रहे थे। बेटा चल चलो स्टैंड ऊंचो कर लो, साथ दीवारी पे आप पता नहीं तो लोगों घर में गाड़ी ले घुस रहे शर्म नहीं है। एक ही तुलसी की मोम कितनी ताकत है कोई ये भी डरा दे। हां मैं भगा दूं मैंने खेला जिनके संग। अब तो हम तुम्हारे संग खेलेंगे, तुमसे ही अपने मन की सारी बात करेंगे। नाम तो बता दे, जब हमारा नाम है वो लक्ष्मण और हमें पूरा गांव हमें लच्छिया लच्छिया कहते थे। तुम्हारा नाम क्या है वो? अच्छा नहीं ऐसी नहीं है, बाप है थे हम रे, लेकिन एक जना बासन बेच पे गए गाड़ी लेके और उतने उनकी गाड़ी फंस गई गड्ढा में। बाकी बाद हमारे बाबूजी उनको हाथ टूट गया राम प्रसाद और फिर पे मर गए। बाद फिर मैं और मेरी अम्मा ही रहे थे घर में। अम्मा कहते थे मैं सबसे अलग हूँ, जैसे भैया अब मैं घर में खेलूंगी तुमसे बोला ए बोला कैसी लग रही कहानी? बहुत गिलगिली लग रही है। मैं बता रहा हूँ ना आगे सुनने कैसी पड़े रहेंगे वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब तक बोल दो चाय बोल दो सब नहीं गुरुजी चाय तो फिर बोलो आगे सुनो आज इस तरह लच्छिया को घर में अपना दोस्त मिल गया। अब वो पूरा दिन घर में रहता और अपने दोस्त के साथ बतियाता। आज खेलने नहीं जाता, अपनी माँ की बात मान ली उसने। भैया अपने मन की हर बात जो किसी से ना कर पाता अपनी माँ से भी नहीं, अपने उस दोस्त के साथ ही करता। बड़ा खुश था लच्छिया। बस भैया एक ही बात उसके मन में खल रही, मंदिर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? अरे मंदिर तो सबका होता है ना। या उसके लक्षणों के कारण कि जब भी मंदिर में आरती होती तो आरती के समय वो नचने लगता और पंडित जी ने इसलिए उसकी माँ को बुलाया और उसको हिदायत दी। क्या हो पंडित जी? आपने भी बुलाया? देखते मैं नहीं चाहता कि तेरा बेटा मंदिर में आए। अब क्या कर दो हमारे लच्छू ने पंडित जी? क्या किया? मंदिर में आरती के बाद तेरा लच्छिया नाच करता है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लड़का होके जनाना नाच करता है, वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। और उसके इस नाच से लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी तू जो बात इन लोगों से छुपा रही है, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इसलिए कहता हूँ उसे उसकी सही जगह भेज दे। आप तो जाना तो पंडित जी, लच्छू के सिवाय हमारा कौन है? और फिर हम एक कुशल कुम्हारन है, हम जाना है वासन को आकार कैसे दिए जाते हैं। तो लच्छू तो अभी नो बालक है। बच्चा है तो उसे अपने घर में रखो तुम। आइंदा अगर उसने मंदिर की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की तो ये बात दीदिया तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पंडित जी को लच्छिया का मंदिर में नाचना पसंद नहीं था। इतनी सी बात पर उन्होंने लच्छिया का मंदिर में आना कर दिया बंद। अरे पंडित जी मंदिर तो सबका होता है, सबके लाने खुले होते हैं ना। भगवान तो सबके होते हैं, भगवान के आगे छोटे बड़ा थोड़ी होते हैं। भगवान ने हम सबको बना। क्या पेड़ पौधे खेत खलियान जीव जंतु सब भगवान के बनाए हुए तो हैं। काका वैसे भी भक्ति करने का तरीका सबको अलग होते, कोई व्रत रखते, कोई बलि देते, कोई ज्वार उगाते और नाचना गाना भी तो भक्ति का ही रूप है। हाँ काका, अरे अपने बुंदेलखंड में जो बेलियां होती हैं सारी तो नचनियां होती हैं, फिर भी हर साल करीला धाम जाकर सारी रात नाचती है। अरे वाह भी तो भक्ति हो रही है। अरे उस पंडित का तब कुछ अलग था बेटा। उसका कहना था कि लच्छिया का नाच भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनता है। का जमाना आ गया है गुरुजी, जबकि देखा जाए तो लच्छिया की भक्ति में वो पंडित तो बन रहा था। लेकिन बेटा जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपने रास्ते किसी को आने नहीं देते, वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। अब देखो भैया बात दरअसल ऐसी है
कि लच्छिया का घर मंदिर के पास था, तो भैया मंदिर में जब भी आरती होती तो लच्छिया का मन विचलित हो जाता, लच्छिया परेशान हो जाता। तो भैया उसने ऐसा रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता निकाला। कैसा? चलो देख लो खुद। बोलो माटी देव की जय। सोने के लोटा गंगा जल पूजा कर रहा हूँ पेड़ की थोड़ी माटी पुत्रा बाकी कैसे फोन पंडित ने नाई कर गई ना कि मंदिर में नहीं जाऊंगा, तो मैंने सोची मैं घर में ही पूजा पूजा खेलना रुक जा मैं फूल को पेड़ा बनाओ प्रसाद तू ले जा एक बार ड्रॉप कर दे तो हाँ क्यों खुश हो जाए हो बस खुश हाँ भाई फिर अपने भगवान, अब ना उसे दोस्तों के संगे बाहर खेलने जाना पड़ता, आ जाओ संगे, और ना ही भैया मंदिर जाना पड़ता पूजा के लिए। अब पूरा दिन वो घर में रहता, अपने दोस्त के साथ घर में पूजा भी करता। भैया लच्छिया धीरे धीरे सयाना होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, तो उसके दिमाग में अजीब और गरीब सवाल आते। अपनी माँ से ऊट पटांग सवाल बैठता। हद तो तब हो गई भैया जब एक दिन वो अपनी माँ से एक अजीब सवाल कर बैठा। अम्मा, ए भाई, इतिहास छोड़ के तुमसे बहुत जरूरी बात करने। क्या बात करने? बैठ नीचे बैठ जाओ। क्या बात करनी है? बात क्या करनी है? तुमने परों के दिन जमात की रोटी बना दी, इतने बड़े बड़े ज्वार रहते भैया हमरे पीछे दशक लग कर। लच्छू, सुनो हाँ, तुमने गांव में घर देखे? हाँ सबरे घर देखे? हाँ। कौन काम करे थे घर में? मर्द, पूरे गांव के। और अपने घर में तुम एक लोग आई, तुम अकेली काम करे थे। ए अम्मा देखो, माटी खोद के लावो, फिर पानी मिला के रोंद के फिर बासन बनावो, चाक चलावो, सुंदर सुंदर बासन बेच पे जावो, घर संभालो, मुंह संभालो। ओह कितना काम होता, तुम थक जात होगी। तुम एक काम करो, तुम दूसरों ब्याह कर लो। हाँ तो अगर होगा होगा शादी का गुड्डा गुड़ियों को खेलेगा कि दूसरी शादी कर लो। मोड़ा थोड़ा सोच के तो बोला करे। मैं सोची तो थी रात में। नहीं रे लच्छू, शादी जिंदगी में एक ही बार होते, बार बार नहीं। तो जिससे शादी हो जाते उससे जिंदगी भर को रिश्ते बन जाते। सच में? हाँ रे, सिवाय भगवान के ये रिश्ता कोई ना तोड़ सके। 7 जन्मों का बंधन होते रहे, 7 जन्मों का बंधन। जौन से हमारी एक बार शादी हो गई, वहां से हमें जीते जी सिवाय भगवान के कोई अलग नहीं कर सके। जिस
जिससे एक बार हमारी शादी हो जाए उसे सिवाय भगवान के कोई अलग नहीं कर सकता। इस छोटी सी बात ने लक्ष्या के दिमाग में गहरी जगह बना ली थी भैया। लेकिन कक्का, आपने बताया था कि दिदिया वो गांव की नागिन है। अब तक तो आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बेटा, असली खेल तो अब शुरू होगा। दिदिया का रूप तो अब देखने को मिलेगा। भैया, लच्छू का अपने घर में भगवान बना लेना, उनकी पूजा करना गांव में कुछ लोगों को खटक रहा था। उसमें एक मुंशी भी था। तो भैया उस मुंशी ने छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बनाकर दिदिया के कान भरना शुरू कर दिए। ननकू, चल तुझे दिदिया ने बुलाया। हम बता दे क्या किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम गांव में गुल खिलाओगे और बाद में दीजिए तुम्हें माफ कर देंगे? माफ कर दो मुझे जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो माफ वाह ननकू भैया वाह। पहले तो तुम अपनी बड़ी बरादरी में भाग के शादी कर लो और फिर बाद में दीजिए तुम्हें माफ कर दें। जी को माफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जी। ले दिदिया, तो हाथ जोड़ो, पैर पड़ा, हम इस गांव से जात से दूर मत कर दिदिया, हम तो पैर पड़ा दे दिदिया। देख रे ननकू, हम तुझको तेरी जाति, गांव और अपने लोगों से बाहर कर रहे हैं। अरे मुझे बताओ, ये तो हमारी माफी है, वरना इसने अभी हमारी सजा देखी कहाँ है। ये आपको माफ कर दे। काय रे, खड़े काय हो? उठाओ, जाओ, घर गांव के बाहर फेंको। नहीं दिदिया, आपको माफ कर दे, एक बार माफ दे दे बस दिदिया। मुंशी, अगली बार अगर जी हमें कहीं गांव में दिखाई दिया, जहाँ हमें पता पड़ी कि जे गांव में कहीं है, तो सजा तुम लोगों ने मिलेगी। दिदिया माफ कर दे, दिदिया। दीदिया, अरे तुमने चाहे तो सजा देते, पर गांव में अभी और लोग हैं जिनकी खबर आते हैं ही नहीं दीदिया। का मतलब मुंशी? अरे दीदिया, आप तो गांव की कच्चू खबर नहीं दे। अरे बनाइए कुमारन देव की, जो अपनी हवेली की रानी दिया बना दे, बाबू मोड़ा बोला छिया, माने अपने घर में भगवान बना ले और उनकी वो रोज पूजा भी करने लगो बोल। अरे मुंशी, क्या बात कर रहे हो? अरे भगवान में कोई जोर है का? नहीं दीदिया, हम तो जा कह रहे क्या माने भगवान बना, कल वो मंदिर बना ले वो बाकी देखा देखी कल 4 लोग और मंदिर बना लेंगे, वो भी बगैर दीदिया की इजाजत के। दीदिया, अगर इन सब लोगों ने वही हीरो को गाओ तो जो सब ने तो बगावत पर उतरेंगे, और बगावत पर शुरू में रोक नहीं लगाई गई ना दीदिया, तो पंछी हाथ से निकल जाता है दीदिया। कहा है मुंशी, ये लक्ष्य वही है ना जिसकी शिकायत पूरे गांव वाले करते हैं? हाँ दीदिया, जो कोई लक्ष्या जो कुंदन की बारात में वो नचनियों की तरह नाच रहा। अरे मुंशी, जे लक्ष्या तो कोढ़ की बीमारी की तरह है। अब ये जाको इलाज नहीं करोगे ना, तो ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाए, और ये बीमारी पूरे गांव में फैले, जाके पहले तो जाके इलाज करना पड़ेगा। चलो कुमारन के घरे। भाई, दीदी आई दल्लान में खाली, तू बुला रही है, आजा। प्रणाम दीदिया, आप नहीं आई दीदिया?
की या फिर जब कलयुग में स्वयं राम भगवान? जय हो राम भगवान। उनने स्वयं अवतार ले लो बेटा, बताओ कौन से भगवान है? बताओ। नहीं मुंशी काका, तुम बहुत अच्छो करत हो, ऐसो ऐसो करके मानो कि कोई भगवान नहीं है, ना जो शंकर भगवान है, ना जो देवी जी है, और ना जो काली जी है, जिन्हें तो हमने माटी रौंद के अपने हाथ से बनाओ संजा के, पता हो जो हमारे खुद के भगवान दे दिया, मैंने बनाओ जिन्हें। देखो तो दे दिया, इन्हें 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए, जो जाने खुद के भगवान बना ले। अरे तेरी जबान करने की बोल तो समझ लक्ष्या। ए मुंशी, अरे काहे समय खराब करते हो? हाँ ने मिट्टी की मूर्त को उठा के गांव के बाहर फेंको, चलो। नहीं तुम ना करो दीदिया, जे मेरे भगवान है, मैं जिनके साथ खेला तू, लखा खर्चा, मत कर यार, मत कर यार। मैं हूँ सुहागन और तू है कि विधवा, जैसा मेरी मांग में है वो और तेरी मांग में नहीं है। जो चूड़ियां, जो बिंदिया, जो चुमड़ा और जो कपड़ा, जो तुम है सुहागन होते रहते हैं बेटा, वैसे सबका चुका रहते हैं। मैं सुहागन हूँ और तू है कि विधवा। चांदी रात निकल रही थी, अपन दो भाई जो बेटा बाहर बैठे हैं, तो तूने मुझका कही थी कि बेटा एक बार जो से शादी हो जाते, मां से जीते जी तुम्हें भगवान के सिवा कोई अलग नहीं कर सके। अरे तू कहती नहीं और जो मुंशी भगवान है, क्या कर रहा है वो उनसे अलग? तुम जाओ जाओ, तुम उनसे जाके क्यों मेरे संग ऐसे न करे, जो भगवान निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। सारे बवाल की जड़ ये पुत्र है, और मैं चाय उठा के बारी मेरे हमारे पति परमेश्वर है, मैं बिना तुमने अगर हाथ लगा तो तुम मरूंगा, देखोगी। हाँ। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी, पर हाँ तुमने जीते जी भी तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ थी, तो तुमने मरने के बाद तुम्हारे रोने में साथ रहेगी, रोने में साथ रहेगी ना, क्यों? माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोर। मैं रो दूंगी दिदिया ने यह ऐलान करवाया है कि लक्ष्या माटी देव को चोरी करके कहीं भाग गया है। तो जो कोई भी लक्ष्या को ढूंढ के लाएगा, दिदिया उसे भारी इनाम देगी। वो पापी नीच लक्ष्या हमारे देवता लेके जंगल में भग गए, तो वो तो भला हो दिदिया को, जो उन्हें वापस ले आई और यहाँ स्थापित कर दो। हमारे ओत भय गांव का कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। चलो भैया देख लो गाँव वाले, एक से दिदिया हैंगी और एक वो लक्ष्या जो हमारे देवता लेके भग गए तो। अरे भैया जब दिदिया और हम जंगल में पहुंचे तो वहां पे तो वो लक्ष्या की लाश पड़ी थी। ये देवता बहुत ही चमत्कारी है। अरे इन देवता ने बागे कर्मों की सजा पाए वहीं दे दे। कहाँ बिगाड़ो तुम घर बच्चे, कहाँ बिगाड़ो तुम, जो मार डालो।
ए भाई कुमारन मैं मरो नहीं मैं जाइए तुम्हारे पास। चलो तुम जल्दी खाड़ी हो जाओ, अब मैं आगे आगे भागूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे भागी हो। वो पूरे गांव में कुंदा सुंदा के दौड़ा दौड़ा मारो। पर रो मत, मुझसे बात करो। तुम्हारा मैं इसको उठ के आ जाओ, मेरी बाइक से कह दो कि रोए मत। जब दिन रात बैठ के नहीं ऐसे यशुआ ढारे पे रहते, तो रो रो के जाने पूरा अपने जीवन को सर्वनाश कर लो है, सत्यानाश हो गई है। नहीं तो हूँ तेरे पास। हम और हमारे लच्चू छोटी सी कुटिया में खुश थे। हमारे बच्चे तो कभी किसी को कच्चू नहीं बिगाड़ो तो वाले क्या छीन लो, क्या गलती थी बाकी बताओ, क्या गलती थी? गलती क्या है? गलती जहती के मैंने दुनियादारी के बनाए गए नियम कायदे कानून से तनक्सी हट के अलग सोच ले। एक दोस्त बना ला माटी रोध के पुत्र, फिर भाई बना ला अपने भगवान, जीव का आदत बना ला भाई अपने जीवन साथी। मुझे कहो वाले से जब आज देखी नहीं गई और जिनने मेरे पति परमेश्वर को सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश करना चाहता था, वो गांव की सुख शांति को भंग करना चाहता था। सोचता था उसकी जिद हमारे आगे जीत जाएगी। हार जीत से तो बाबू कुछ मतलब ही नहीं। अरे वो अपने बनाए हुए भगवान में ही खुश तो माटी का पुत्र हो। लच्छू तो ये भी नहीं जाना तू कि शादी ब्याह क्या होते। और हाँ, अगर वो शादी करना चाहता तो क्या कोई करता शादी? नहीं ना। तो फिर बाद में अपने लाने जीवन साथी चुनना तो क्या गलत करो, क्या गलत करो इसमें? अरे मिल गई शांति, मिल गई शांति सबको। जो सबरे हो गए सुखी खुश एकदम। मनजाम जिनकी कोई गलती नहीं है, जितने भी खा रहे हैं और जितने बैठे हैं उनकी कोई भी कुछ गलती नहीं है। गलती है भाई क्या मेरी, जो मैंने समाज के बनाए भाई नियमों से तन्नत सी हट के अलग सोच ले जी बेटी। और जिनसे तेरे को नहीं वो तो जिनने वो करता इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि यार कैसे मुँह का करने थी, मुँह करने थी जा के मुँह भी बिल्कुल वैसे ही जीने थी जैसे और जी थे मेरे खाए और मर जाते। हाँ और मैं जो तो करूँ नहीं इतना तब का हो रहे सबे ने जितने ये बैठे हो तुम सबे आम से खास दिखवे की और लगी हो और सबने तुम क्या करे तो आम से खास दिखवे के लाने तुमने चूल्हा और ले चूल्हा और के क्या बन गए तुम? कोई नहीं और जाति चूल्हा को बन गए हिंदू तो बन गए मंदिर, कोई ने उठा ले चद्दर बन गया मुसलमान बन गई मस्जिद, कोई बन गया सिख तो बन गया गुरुद्वारा और कोई बन गया ईसाई तो भक्का बन गया फिर जाकर। और हम कौन और हमरी का औकात? तो भाई क्या हमने क्या करो कि हम हो गए जो सब खास आदमी के बीच के, हम बीच को हाँ मैं बीच को एक कहानी सुन लो। तो बचपन में मोना मोनी संग के गाँव में खेल में गाओ, अब मन हाथ पकड़ लो खेल लच्छू मोना मोनी संग मत खेल कर तू अलग है वो भाव भैया घरे आ गए
पंडित ने कही आरती मत आओ कर, तू नचत है, तू अलग है वो। सबने मुंह से अलग अलग कहने लगे यार। तो मैंने कही कि हो भैया मैं अलग हूँ, और जब अलग ने मुझे सबसे अलग लाके निकाल देना ठाड़ो कर दो। हाँ टूटा मेरे बाप को गाड़ी पासन में बजा रहा हूँ रामपुरा, कुशल कुमार है राम प्रसाद। हमारे गांव में सबरी जाति धर्म के लोग रहे थे भैया, और कुशल कुमार एक हाथ टूट गया बेन राम प्रसाद को गाड़ी गिर गए थे तो उनने ऐसे माटी खोदी पानी मिला रोज के अलग 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 फसल बनाए। वो बाबा सा ने सबरे जाति धर्म के लोग खरीदा थे, बामन ठाकुर सबरे। हमारे बाप की कोई ने जाति नहीं पूछी है, तो फिर काय नहीं समझ रहे तुम समझकार नहीं रहे। ये सो ये कुमार ऊपर बैठो है, वो बाने माटी रोंद के पानी मिला लो, गधैया की डाल दे ली ताकि बर्तन मजबूत हो जाए। और फिर माने माटी रोंद के चका पे धरो डोरा, गोल 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 घुमा के बना दो तुम्हें 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 और मोए। फिर मैं अलग कैसे होगा, मैं अलग कैसे था। अच्छा चलो ये सो कर ले रहे, अपन चीजें मिला ले रहे हो कि कौन अलग है। जो दो हाथ तुम्हारे, जो दो हाथ मेरे, हाँ ये दो आंखें मेरी, ये दो आंखें तुम्हारी, ये दो पांव तुम्हारे, और ये दो हमरे। तो फिर हम अलग कैसे होगा लाला, कैसे होगा लाला, कैसे? ए दीदिया, तुम हलाकारी में रहने वाले लोग हो ना, ऐसी कहाँ की कमी पड़ गई तुम पे तो छीन लो हमरे माटी देह को हमसे, हमरे पति परमेश्वर को छीन लो हमसे। जैसे जे आज जहाँ ठाड़े हैं तो तुम सबरे वहां बैठे हो सुनवान, ऐसे ही सुनवान बैठे रहते जब मेरे बाकी देव मेरे पति परमेश्वर मेरे दोस्त है मेरे भगवान है मजदूर कर दो तो कोई नहीं बोलो तुम में से भी और जिन में से भी। मरद बरद फिरत नहीं और तन पहने करो तो तुम्हारी मर्दों ये बात बताओ तो फिर बीच को कौन, मैं कि जे और है कि तुम? मिल गई सबको शांति और हो गए सब सुखी हम चले।